बड़ी खबर आ रही है, ताजा अपडेट आ रही है दोस्तों। आपको बता देना चाहते हैं, अमेरिका के लड़ाकू विमान ने चीन के 13 हेलीकॉप्टर को ढेर कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, हवा से अटैक करते हुए अमेरिका के लड़ाकू विमान चीन की धरती के अंदर घुसे और चीन के जो है 13 हेलीकॉप्टर को मौके पर ढेर कर दिया। बड़ी खबर आ रही है, पूरा वीडियो आपको दिखाया जाएगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जो भी विवाद चल रहा है, चाहे भारत चीन विवाद हो, अमेरिका चीन विवाद हो, या फिर भारत और पाक का विवाद हो, हर चीज आपको ताजा अपडेट के साथ बताई जाएगी। बताया जा रहा है कि अभी भी कुछ ही देर पहले अमेरिका के जो है दोस्तों 11 से 12 संख्या में जो है लड़ाकू विमान चीन की धरती में घुसे हैं और लगभग चीन के 13 हेलीकॉप्टर को मौके पर ढेर कर दिया है। बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप किसी भी वक्त बड़ा आदेश दे सकते हैं जंग का, क्योंकि दोस्तों चीन बहुत ही ज्यादा हेकड़ी दिखा रहा था। अब समय आ चुका है चीन की हेकड़ी उतारने का। जी हाँ दोस्तों, इसकी शुरुआत हिंदुस्तान ने पहले ही कर दी थी, जब हिंदुस्तान ने 15 जून की रात को चीन के 60 से 70 जवानों को मौके पर ढेर कर दिया था। हालांकि यह बात अलग है कि चीन ने इस समाचार को मानने से इनकार कर दिया, खबर को छुपा लिया ताकि दुनिया में चीन की बेइज्जती ना हो जाए। हालांकि अमेरिका ने दोस्तों ग्लोबल टाइम्स समाचार पत्र में इस बात को स्वीकार किया था कि भारत की 15 जून की रात को जीत हुई थी, जब भारत के 20 जवान शहीद हुए थे। तो उस जगह चीन के 60 से 70 जवानों को जो है भारत के वीर जवानों ने ढेर कर दिया था और भारत की जीत हुई थी। लेकिन जो चीन है उसने इस खबर को छुपा लिया। लेकिन दोस्तों अभी बड़ी अपडेट आ रही है कि अमेरिकी सेना घुस चुकी है चीन में। चीन को अब औकात दिखाने का समय आ चुका है। कई बार दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने चीन को धमकी दी थी, लेकिन चीन सुधरने का नाम नहीं ले रहा था। और अभी अभी कुछ ही देर पहले बताया जा रहा है कि 20 मिनट पहले जो है दोस्तों अमेरिका के लड़ाकू विमान और कुछ टैंक और समुद्र के रास्ते कुछ लड़ाकू जहाज जो है चीन की धरती में घुसते ही उन्होंने दोस्तों वहां पर अटैक शुरू किया, जिससे कि चीन को जो है दोस्तों संभल नहीं पाया। चीन, बताया जा रहा है कि चीन की अब हालत खराब होने वाली है, क्योंकि चीन को जो है दोस्तों इससे पहले हिंदुस्तान ने उसकी औकात दिखा दी थी कि चीन की क्या औकात है। हिंदुस्तान ने एक झटके में चीन को औकात दिखाई थी, चाहे आर्थिक बहिष्कार हो, अरबों रुपए का घाटा हो, या फिर टिकटॉक और पबजी बैन करना हो, या फिर जिस तरीके से भारतीय जवानों ने चीन के जवानों को ढेर किया था 15 जून की रात को 60 से 70 की संख्या में। तो ये भी बड़ी अपडेट है, अब चीन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बताया यह जा रहा है कि अब भी अगर चीन नहीं सुधरता है तो अगले 48 घंटे बहुत ही अहम होने वाले हैं, क्योंकि लगातार बैठ के चल रही हो। अगर अगले 48 घंटे के अंदर चीन नहीं सुधरता है तो और भी देश, चाहे रूस हो, फ्रांस हो, या दुनिया के कोई भी अन्य देश हो, चाहे हिंदुस्तान हो, अमेरिका हो, रूस, फ्रांस, ये सभी देश मिलकर चीन को जो है उसकी हेकड़ी पूरी तरीके से उतार देंगे। क्योंकि जिस तरीके से चीन जो है दोस्तों उंगली कर रहा है सभी देशों को, यह बहुत ही घातक हो सकता है चीन के लिए, क्योंकि चीन जो है दोस्तों हर सभी देशों को हल्के में ले रहा है। लेकिन चीन ये चीज़ भूल चुका है कि आज का हिंदुस्तान जो है दोस्तों हर तरीके से जो है दोस्तों सुसज्जित है, चाहे सैन्य तरीके से, उसके अंदर आप हथियारों ले लो, अत्याधुनिक हथियार है हिंदुस्तान की सेना के पास, आज किसी तरह की कोई कमी नहीं है। अभी आपने राफेल देखा होगा, 5 राफेल फ्रांस से जिस तरीके से आए थे, वो लगातार जहां पर भारत और चीन का विवाद चल रहा है वहां पर लगातार पहाड़ी क्षेत्रों में गश्त कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर राफेल जो है लेह के पहाड़ी क्षेत्र से लगातार गश्त पर हैं, जिससे कि वो नजर रखे हुए हैं चीन की हरकतों के ऊपर। अगर आने वाले वक्त में चीन जो है दोस्तों नहीं सुधरता है तो किसी भी वक्त बड़ा जो है अटैक किया जा सकता है, जिससे कि चीन की अकल ठिकाने आ जाएगी। इसके अलावा दोस्तों अमेरिका में चुनाव भी आने वाले हैं, तो इस वजह से भी विवाद काफ़ी बढ़ा हुआ है, क्योंकि चीन चाहता है कि डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हार जाए, जबकि डोनाल्ड ट्रंप जो है चीन को सबक सिखाकर चुनाव जीतने की पूरी तैयारी में है। वहीं दोस्तों आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के बीच भी चीन का विवाद जो चल रहा है, अब जो है लग रहा है कि चीन अगर नहीं सुधरेगा तो फिर हिंदुस्तान भी मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है। साथ ही दोस्तों आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि जो बड़ी अपडेट आ रही है, 13 घंटे बैठक, भारत का सख्त रुख इस वजह से नहीं समझ पा रहा था चीन। जी हाँ दोस्तों, 1 दर्जन से अधिक भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने सुबह 11 बजे चीनी पक्ष के मोल्डो शिविर में बातचीत शुरू की। इस बातचीत में इतना टाइम इसलिए लगा क्योंकि दोनों के बीच भाषा में दिक्कत हो रही है, दोनों के बीच बातचीत अनुवादकों की मदद हुई। जी हाँ दोस्तों, भारत और चीन की तनावपूर्ण स्थिति को कम करने के लिए 6वीं बार कमांडर लेवल की बैठक हुई। बैठक सोमवार की सुबह तकरीबन 10 बजे शुरू हुई और देर रात 11 बजे तक चली।
चीन के साथ बातचीत करने वाले ऑफिसर शीर्ष अधिकारियों को बातचीत का पूरा ब्यौरा भेजेंगे। दोनों देशों के बीच लगभग 13 घंटे बैठक चली। इस बैठक में भारत ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि चीन को अपनी सेना विवादित जगहों से हटानी चाहिए। हालांकि बातचीत के दौरान भारत की बातें चीन को समझने में परेशानी हो रही थी। इस परेशानी का कारण भी भाषा थी। चीनियों की अंग्रेजी भी बहुत कमजोर होती है, इसलिए उनसे इस भाषा को भी अच्छे से बात जो है नहीं हो पाई, समझ नहीं पाए। इस दौरान ट्रांसलेटर मौजूद रहे। हाई अलर्ट पर रही सेना। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 13 घंटे चली बैठक में सीमा शांति से लेकर द्विपक्षीय संबंधों तक बातचीत की गई। जिस वक्त बातचीत चल रही थी, दोनों देशों के जवान हाई अलर्ट पर थे। भारत और चीन के लगभग 1 लाख से ज्यादा जवान दोनों ओर तैनात हैं। सूत्रों की माने तो बातचीत में दोनों ओर से जवानों की संख्या घटाने में भी बातचीत हुई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि चीन आगे क्या करता है। अगर अब भी चीन अपनी जिद पर अड़ा रहता है तो चीन को यह जिद बहुत ही ज्यादा भारी पड़ने वाली है। दो अधिकारी रहे भारतीय खेमे में। जी हाँ दोस्तों, सूत्रों ने कहा कि 1 दर्जन से अधिक भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने सुबह 11 बजे चीनी पक्ष के मोल्डो शिविर में बातचीत शुरू की। इस बातचीत में इतना टाइम इसलिए लगा क्योंकि दोनों देशों के बीच भाषा का दिक्कत हो रही थी। दोनों के बीच अनुवादकों की मदद हुई। इस बातचीत में एक बात और देखने को मिली कि भारत की ओर से 14 कोर कमांडर के 2 लेफ्टिनेंट जनरल अधिकारियों को बैठक में भेजा गया। दरअसल लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह लद्दाख में अपना कार्यकाल पूरा कर रहे हैं और अगले महीने लेफ्टिनेंट जनरल पीजी के मेनन उनकी जगह लेंगे। इसलिए हालिया स्थिति से वाकिफ होने के लिए उनको भी बातचीत में शामिल किया गया। भारतीय राजनीति की मौजूदगी। जी हाँ दोस्तों, चीन की ओर से प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व दक्षिण सिंजियांग सैन्य क्षेत्र के कमांडर मेजर जनरल लियू लिन ने किया था। इस बैठक का दूसरा पहलू था भारतीय राजनीति की उपस्थिति। जी हाँ दोस्तों, यानी कि चीन की अब जो है दोस्तों बुरा समय शुरू होने वाला है, क्योंकि आने वाला वक्त चीन के लिए बहुत ही घातक होने वाला है। क्योंकि चीन जो है लगातार कोशिश कर रहा था, लेकिन अब जो है दोस्तों कूटनीतिक वार्ता और जमीन पर पीएलए सैनिकों के वास्तविक व्यवहार, और आपको बता दें कॉर्प्स कमांडर वार्ता के दौरान आम सहमति से मतभेद सामने आए हैं। बैठक का फोकस इस महीने की शुरुआत में विदेश मंत्री स्तर पर हुई वार्ता के दौरान दोनों राष्ट्रों के बीच तय हुए 5 सूत्री समझौते को लागू करना है। भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार। जी हां, वार्ता के दौर को महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि वह आने वाले सर्दियों के मौसम के दौरान लद्दाख सीमा पर सैनिक तैनात रहेंगे या नहीं, इस पर अंतिम फैसला किया जाएगा। डीएस्केलेशन सीमा पर जवानों की संख्या को घटाने के लिए भारत की चीन की यह शर्त है कि चीन मार्च की स्थिति पर आ जाए। यदि वार्ता नहीं होती है तो भारत के पास अपने सैनिकों और हथियारों को कठोर सर्दियों के मौसम के माध्यम से तैनात रखने की व्यवस्था है। यहां तक कि 18,000 फीट से भी आगे की पूरी तैयारी भारत ने कर रखी है। यानी कि चीन कहीं ना कहीं अब जो है दोस्तों चीन को पीछे हटना पड़ेगा। कड़ाके की सर्दी आने वाली है। उस सर्दी में चीन के जवानों को, जो चीन के सैनिक है, उनकी इतनी औकात नहीं है कि इतनी कड़ाके की सर्दी में वहां पर दोस्तों डटे रहे। जबकि हिंदुस्तान के जवान, हमारे भारत माता की रक्षा करने वाले जवान हर समय दोस्तों हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहते हैं। सर्दियों में चाहे कितनी माइनस में पारा चला जाए, भारत के वीर जवान उस मौसम में ढलने के लिए भी, उस परिस्थिति से भी आसानी से निपट लेंगे। क्योंकि हमेशा शुरू से ही हिंदुस्तान के जवानों को जबरदस्त ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे कि हमारे वीर जवान हर समय हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहते हैं, देश की रक्षा के लिए बॉर्डर पर डटे रहते हैं। लेकिन चीन के जवान जो है सर्दियों में वहां पर उनकी हालत खराब हो जाती है। कभी उनको ऑक्सीजन की कमी आ जाती है तो कभी उनको स्ट्रेचर पर लेटाकर हॉस्पिटल भेजा जाता है, क्योंकि उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। यानी कि अब कहीं ना कहीं चीन को जो है दोस्तों, चीन का बुरा वक्त आ चुका है। चीन को उसकी औकात पता लग जाएगी। अब जो है दोस्तों चीन को पीछे हटना ही पड़ेगा। अगर अब भी चीन पीछे नहीं हटता है तो आने वाला वक्त और चीन के लिए बुरा जो है दोस्तों हो सकता है। तो दोस्तों आपको ये बता देना चाहते हैं, खबर को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हर ताज़ा अपडेट आप तक पहुंचा जा सके। इसके अलावा दोस्तों आपको ये भी